मेरा नाम उदय कुमार हुआ। आज सर से मिलने आए हैं, अपने भविष्य के विषय में और रेखा के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। हेलो, आज हमारे सामने एक जातक है जिनका नाम उदय कुमार है और उनका डेट ऑफ बर्थ 8/4/1984 के जन्मे जातक है। तो यह हस्तरेखा से यह भविष्य जानना चाहते हैं। तो आज देखते हैं कि इनके हाथों में परम पिता परमेश्वर ने क्या क्या लिखा है। तो सर्वप्रथम जिन व्यक्तियों के हाथ में अर्धचंद्र बनता है, यानी कि हृदय रेखा से चंद्रमा के आकार का बनता है, वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं और कहा जाता है कि उनकी पत्नी बड़ी सुंदर मिलती है। तो इनके हाथों में भी अर्धचंद्र बनता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में जीवन रेखा पर कोई लकीर न हो, तो उनके जीवन में बाधाएं नहीं आती है। यह जो भूभाग है, इसको शुक्र का भाग बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं अंगूठा, और अंगूठा से घिरे हुए जो क्षेत्र होता है उसको शुक्र बोलते हैं। तो शुक्र और उसके बाजू से जो रेखा निकल के जाती है उसको बोलते हैं जीवन रेखा। तो जीवन रेखा से उम्र जानते हैं और जीवन के पथ में जो परेशानियां आती है वह देखते हैं। तो इनके हाथों की रेखा में, जीवन रेखा में कहीं कुछ नहीं है। तो इस जातक के जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। इनके हृदय रेखा एकदम सीधा है। इससे इसका अर्थ यह होता है कि यह व्यक्ति बहुत ही दिल के साफ हैं। जो दिल में आता है वह सभी लोगों को बता देते हैं, यानी कि यह व्यक्ति अंदर से और बाहर से दोनों एक समान यह व्यक्ति है। हृदय रेखा बृहस्पति के पास पहुँचते हैं, तो इसका अर्थ अलग अलग होगा कि अगर बृहस्पति पर पहुँचते हैं, अगर यह शनि पर पहुँचते हैं और अगर यह सूर्य पर पहुँचते हैं या उन दोनों ग्रहों के बीच में पहुँचते हैं, तो इसका अर्थ अलग अलग होता है। अगर सारी बातों को विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इनका बृहस्पति पर पहुँचता है, तो यह रेखा वहाँ पहुँचने से बृहस्पति के गुणों में निखार आता है, यानी इस व्यक्ति को जीवन में शादी के बाद अपने जीवन में शादी के बाद इनका तरक्की होती है। यानी आप कह सकते हैं कि इनके जीवन में जो परिवर्तन होता है वह शादी के बाद होती है। इनके हाथ में जो मणिबंध की जो रेखा है वह 4 है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मणिबंध से जीवन के आयु देखी जाती है, तो यह व्यक्ति दीर्घायु है। अभी पूरे भारत में 120 वर्ष को अधिकतम उम्र माना गया है। 80-90 वर्ष को सामान्य उम्र मानते हैं। तो 80-90 वर्ष के ही सामान्य लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस जातक को जीवन में हमें लगता है कि 120 वर्ष का इनकी आयु होगी, जो मैं गणना कर रहा हूँ इससे। तो निश्चित रूप से आपके सामने एक दीर्घायु व्यक्ति बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से इनका जो रेखा बताती है वो ऐसे ही बताती है। तो मणिबंध से और भी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो देखते हैं वह लाइफ को भी देखते हैं। इनका खुला मैदान है। इसका अर्थ यह होता है कि इनके हाथ में पैसा आता होगा, लेकिन पैसा ठहरता नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में जो होता है ना, आप देखेंगे कि बैंक के जो कैशियर होते हैं वो रोज़ पैसे गिनते हैं,
लाखों करोड़ों रुपया गिनते हैं, लेकिन उनके हाथ में वो नहीं ठहरता है, वो गिनने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो होते हैं, ऐसे ही कार्य में वह व्यक्ति दक्ष होते हैं या उनका जीवन इसी कार्यों में होते हैं। यानी कि वह व्यक्ति किसी कंपनी में मैनेजर होते हैं या किसी कारोबारी में मुनीम होते हैं, यानी कि पैसे के वो व्यक्ति लेन देन करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो निश्चित रूप से इस जातक के जीवन में भी ऐसे ही कार्यों में ये लगे होंगे जिससे पैसे लेन देन होता है। तो पैसा आते हैं लेकिन वह ठहरता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि पैसे आना जाना लगा रहता है। इस व्यक्ति का चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो चंद्र से रिश्ता देखा जाता है और माँ के स्वास्थ्य को देखा जाता है। तो चंद्र की स्थिति जब अच्छी होती है तो लोगों से रिश्ता बहुत लंबा समय चलता है, क्योंकि चंद्रमा से वो लगाव होता है। तो उस लगाव को बिजनेस में देखेंगे, अपने सामाजिक जीवन में देखेंगे या व्यवहारिक जीवन में देखेंगे, हर जीवन में संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इनका संबंध जो किसी व्यक्ति से बनता होगा, यह तोड़ने का काम नहीं करते होंगे, ये निभाने का काम करते होंगे। और इनका जो रिलेशन, जो संबंध हो, वो किसी भी तरह से बहुत ही मजबूत और बहुत ही टिकाऊ होगा और भविष्य में भी ऐसा देखने को लगता है। इनके हाथ का जो आकार जो है वह दर्शनीय है। इनका हाथ जो होता है वह दार्शनिक हाथ कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं एक अपने जीवन जो है ये ऊंच कोटि के जीते हैं। उनके जीवन से दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति का जो कार्य जीवन में होगा वो बड़े ही उल्लेखनीय होगा और समय के हिसाब से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही नेक होंगे। तो इस व्यक्ति को सूर्य रेखा कमज़ोर पड़ रहा हुआ है। तो सूर्य रेखा जिस व्यक्ति का कमज़ोर होगा, उनके पिता की स्वास्थ्य, उनके आँख का स्थिति और उनके जीवन का जो कार्य व्यापार में उथल पुथल होगा, यह देखने को मिलेगा। और उन्हें जितनी क्रेडिट मिलनी चाहिए जीवन में वह कम मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि सूर्य का उदय हो तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होता है, और जब सूर्य का जब अस्त हो जाता है तो अंधकार हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इनके जीवन में बड़े लोगों का सहयोग कम मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो होता है उससे चमकते हैं और बड़े लोगों का सानिध्य की प्राप्ति होती है। सूर्य से शिक्षा भी देखी जाती है। तो इनका शिक्षा में बाधा, यानी कि एक औसत पढ़ाई ग्रेजुएट को माना जाता है, तो ग्रेजुएट से कम दर्शाता है। इनकी सूर्य रेखा टूटी हुई है। तो इसका अर्थ यह भी होगा कि कई बार यह जो कार्य करेंगे उसका क्रेडिट इन्हें नहीं मिलेगा या इन्हें लोग कम आंकेंगे। तो ये भी हो सकता है। और सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी है। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। अपने बच्चे लोगों को पढ़ाने में यह सार्थक होंगे। शिक्षा पर आने वाला दिनों में यह बहुत कार्य करेंगे। और बुध की स्थिति अच्छी है। इसके साथ एक साथ कई कार्य को कर सकते हैं और उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। यानी समझ लीजिए कि मल्टी टैलेंटेड के यह व्यक्ति हैं। ये अपने जीवन में कई कार्य को करेंगे और हर कार्य में निश्चित रूप से सफल होंगे। और यह व्यक्ति बुद्धिमान है। इनमें बुध की स्थिति बहुत ही प्रबल है। तो बुध के जो जातक होते हैं
वह बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि से ही हर कार्य को हल करते हैं। इनको जीवन में बुद्धि का उपयोग निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है, अब बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को अब अंत करते हैं। सर जो कहे शादी के बाद तरक्की, ये तो बात सही है। जीवन काल में तो जो भी कुछ हम किए हैं वो शादी के बाद ही किए हैं। पहले तो ऐसे हम घूम रहे थे, कोई बिजनेस चाहे कोई कारोबार सब शादी के बाद ही किए हैं। और संपर्क तो जो बनता है, सम्मिलित संपर्क बनता है, दोस्ती हो वो लंबी समय तक बनता है, सफलतापूर्वक दोस्ती भी रहता है। ये तो सर कहें सही है।